अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है व्हाट इज़ एलोवेरा। तो एलोवेरा एक ट्रिपिकल पौधा है, यानी एक कैक्टस टाइप का पौधा है जिसकी का आविष्कार हुआ था 3500 ईयर्स पहले। इसे संजीवनी पौधा भी कहा जाता है। एंड देखिए बाइबल में भी इसे कहा, इसमें बाइबल में भी दिया गया है कि ये जो थे जेसस थे उनको ये हो गया था तो उनके बॉडी को भी अडैप्ट किया गया था, यानी एलोवेरा से अडैप्ट किया गया था तो वो ठीक हो गए थे। अब देखिए दूसरा एविडेंस है अलेक्जेंडर ने कहा कि अलेक्जेंडर ने कहा था कि एलोवेरा ऐसा पौधा है जो शोल्डर्स के लिए, यानी जो भी जवान लड़ने के लिए जाते हैं तो उसको अप्लाई करने के लिए ये बहुत ही अच्छा पौधा है। तो यहाँ पे भी सेकेंड एविडेंस हो गया। थर्ड एविडेंस है कि रानी जो थी एलोवेरा के ये यानी क्लियोपाट्रा जो थी रानी थी जो अपने स्किन पे और ग्लोइंग के लिए इसको अप्लाई करती थी एलोवेरा को, एंड इसको साथ साथ पीती भी थी। एंड फोर एविडेंस है कि महात्मा गांधी ने में एक रिपोर्टर ने पूछा था, नीचे में आपको नज़र आ रहा होगा कि महात्मा गांधी टुक एलोवेरा एवरी डे एज रिपोर्टेड बाय हिज बायोग्राफर रोमेन रोलैंड। यानी यहाँ पे महात्मा गांधी ने एक रिपोर्टर ने पूछा था कि आप इतना काम करते हो, आप इतना जगह घूमते हो तो आपको थकन महसूस नहीं होती। महात्मा गांधी ने भी यही जवाब दिया था कि मैं एलोवेरा का सेवन करता हूँ, यानी एलोवेरा ये लेते हैं पीते हैं, इस वजह से इनको कोई थकन महसूस नहीं होती। तो देखिए नेचर ऑफ एलोवेरा के बारे में बात करती हूँ तो एलोवेरा में 400 वैराइटीज़ होती है मोस्ट, जिसमें से 385 यूजलेस होती है यानी बेकार होती है, 4 यूजफुल होती है, जिसमें से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वैराइटीज़ का नाम है एलोवेरा बार्बाडेंसिस मिलर। अब इसकी खोज हुई थी आइलैंड वेस्ट इंडीज़ पर। खोजने वाले व्यक्ति थे जॉन मिलर। अब देखिए जॉन मिलर थे। अब इसे हम अपने यूज़ करते हैं, लेकिन इसका जो असल जो यूज़ करने का ये है वो है इनर लीफ को, ऊपर के छिलके को नहीं, इनर लीफ को हम हमारे लिए यूज़फुल होता है ये। अब देखिए एलोवेरा में 3 लेयर्स होते हैं। पहला होता है एपिडर्मिस, दूसरा लेयर होता है डर्मिस, एंड थर्ड वन इज होता है मैप्रोडर्मिस। यानी 3 लेयर इसमें पाए जाते हैं इसके यूजेस के लिए। जो पहला जो होता है एलोवेरा हैज़ लिग्निन, यानी लिग्निन सैपनिन पाया जाता है, इसमें लिग्निन सैपनिन पाया जाता है जो हमारे स्किन को रिन्यू करने का काम करता है, क्लिनजिंग करने का काम करता है। दूसरा होता है वर्क्स ऑन हाइपोडर्मिस, जो हमारे बॉडी को नरिश करने का काम करता है। और तीसरा होता है नरिश रिहाइड्रेट्स, यानी रिहाइड्रेट्स होता है, रिपेयर्स करता है, हमारे सेल को रिन्यू करके न्यू स्किन देता है। अब देखिए इसके इंटरनल यूजेज ऑफ एलोवेरा अपार्ट फ्रॉम लिग्निंग सैपनिंग जो मैंने आपको बताया था, वो देखिए क्लिनजिंग करने का काम करता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी हमारे गंदगी भर जाते हैं उसको डिटॉक्सिफिकेशन ऊपर करने का काम करता है। बॉडी में जितने भी डिजीज़ हो जाते हैं, यानी जितनी बीमारी हो जाती है उसको ये फ्री करता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन को ये साफ करने का काम करता है। अब देखिए क्लिनजिंग करने का फर्स्ट स्टेज देखिए, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। और सेकेंड वाला देखिए, पहला वाला जो है वो छोटे बेबी का है, तो छोटे बेबी उस टाइम जब छोटे बच्चे रहते हैं तो वो माँ के फीट पे गुजारा करते हैं, लेकिन डे बाय डे जैसे उनका ग्रोथ होता है तो वो बाहर की चीज़ यानी जंक फूड खाते हैं, तो उनका जो ये हो जाता है उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन में गंदगी जम जाता है, तो उसका सारा का सारा जो डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम कौन करता है, क्लिनजिंग करने का काम वो एलोवेरा करता है। तो मैंने आपको ये पहले ही बताया था, इसमें लिग्निंग एंड सैपनिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो हमारे बॉडी के अंदर
ये करने का काम करती है, क्लिनजिंग करने का काम करती है। तो इसे हमें 15 से 20 मिनट तक हमें विदाउट ब्रश के इसे हमें लेना होता है। एंड 15 से 20 मिनट के बाद हमें गुनगुना पानी पीना होता है। देन हमारे जो ये होता है बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद हमें कुछ भी अपने यानी हमारा जो डाइट है डेली का वो लेना होता है। तो हमारा ये टॉक्सिन वो ये हो जाएगा, डे बाय डे हमारे अंदर जो जितने भी डिजीज़ होंगे वो दूर हो जाएंगे। अब देखिए व्हेन योर इंस्टाइन इज़ क्लीन, जब हमारा इंस्टाइन क्लीन होता है तो हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। अब हमारे जो ये न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है तो हमारा जो फूड सप्लीमेंट होता है यानी एब्जॉर्ब करने के लिए फूड जो हम लेते हैं वो ब्लड गो टू ब्लड के अंदर जो सेल हो जाते हैं, गंदगी जम जाते हैं, तो उसे रिन्यू करने के लिए यानी सेल ये होने के लिए हमें क्या चीज़ लेना चाहिए? तो हमें 12 विटामिन, 18 एमिनो एसिड्स, 22 मिनरल्स, 9 एंजाइम्स, 13 एंथ्राक्विनोसिस यानी ये जो है एलोवेरा में पाए जाते हैं। इतने ये पाए जाते हैं, इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। अब देखिए एलोवेरा हैज़ ट्यूमर नरिश फैक्टर, यानी एलोवेरा जो है ट्यूमर को नरिश करने का फैक्टर काम करता है, यानी कैंसर के लिए ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। अब देखिए इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी को भी ये करता है, बढ़ाता है। एंड बॉडी के अंदर जितने भी ये होते हैं उसको नरिश करता है यानी न्यूट्रिशन देता है हमें। एंटी एग्निंग जो होता है हमारे चेहरे पे जो दाग धब्बा जाता है उसको भी हम अगर अप्लाई करेंगे तो हमारे अंदर वो ये करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा और हमारे अंदर न्यू सेल पैदा करता है, ऑर्गन्स वर्किंग करता है। अब देखिए भाई FLP एलोवेरा, FLP का एलोवेरा क्यों मैं यूज़ करूं? तो देखिए वैरायटी बारबाडेंसिस मिलर। अब इसके अंदर बारबाडेंसिस मिलर होते हैं यानी एक एलोवेरा का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वैरायटी जिसका नाम होता है बारबाडेंसिस मिलर। उसकी वैरायटीज़ में है, इसमें पॉल्यूशन फ्री है इन्वायरमेंट, यानी वहाँ पे जितने भी पौधे उगाए जाते हैं एलोवेरा के ग्लास टैक्सेस पर, तो वहाँ पर जितने भी ये होते हैं एलोवेरा के पैदावार होते हैं वहाँ पे बैटरी सिस्टम से गाड़ी चलाई जाती है। एयर पॉल्यूटेड का भी खास ख्याल किया जाता है। इस वजह से हमें फॉरएवर का एलोवेरा लेना चाहिए और 2 से 4 ईयर्स पीरियड हमें इसे लेते रहना चाहिए। और इसके जो इसमें जो है पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स फ्री है, ये सेल्स ऑफ अप्रूवल है एम हलाल इस्लामिक कंट्री के द्वारा। ISC सर्टिफिकेट भी इससे मिला है, कोशेर भी मिला है, लिपिंग बनी भी मिला है। अब ISC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल के द्वारा ये सर्टिफिकेट इसको मिला हुआ है। एम हलाल सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है जो इस्लामिक कंट्री के द्वारा मिला हुआ है। एंड अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो हमने जितने भी आपको अंडरस्टैंड कराया है वो आपको अंडरस्टैंड, आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो आप जितने भी पर्सन हैं वो ज़रूर, मैं यही कहूँगी कि आप जितने पर्सन हैं वो अपने डेली लाइफ में एलोवेरा जेल ज़रूर अप्लाई करें, चाहे क्योंकि अब जो है डे बाय डे हर इंसान, यूथ हो या ओल्ड पर्सन हो, हर इंसान के अंदर डे बाय डे बीमारी यानी डिजीज़ जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।